बूम। वही दूसरी तरफ जहाँ पर वो उसको समझा रही थी ना, तो वहीं विपिन ने आखिरकार अपनी साधना को संत तेजस 9 के शिखर के ऊपर पहुंचा ही दिया था। इसका मतलब ये था कि अब उसका पर एक दो स्टेप और इसके बाद में वो ग्रेड संत के ऊपर पहुंच जाएगा। हाँ, मैंने कहा था ना आपसे कि यहाँ पर ये एक महीना मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैंने यहाँ पर देखो केवल कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसको पूरा पार कर लिया। अरे भाई तू कितना बड़ा हरामी है भाई, तू महापुरुष है भाई, महापुरुष। यहाँ पर अगर मैं होता ना तो ऐसा कुछ कहता, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर विपिन ने जो कारनामा किया था ना, वो नॉर्मल लोग के लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक था, और यहाँ पर वो तो पूरी तरह पागल होने की कगार पर पहुंच चुके थे। ए भाई, ए प्रभु, तुम कहाँ से आ गए हो? करण यहाँ पर अब विपिन को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। पहले तो इस बंदे ने अपना लेवल अप कर लिया, और उसके बाद में कह रहा है देखो मैंने कितनी आराम से मुश्किल से यहाँ पर अपनी साधना को पार कर लिया। आराम से मुश्किल से? अरे कौन सा शब्द है ये भाई? तू कम से कम कुछ तो बता मेरे को कि कौन सा शब्द है ये आराम से मुश्किल से करते हुए। अरे मेरा यहाँ पर टोपा वोपा सब उड़ चुका है। वास्तव में तुम क्या पागल वागल हो? कौन सी दुनिया से आए हुए हो? यहाँ पर करण अब इसी के बारे में उससे बातें करने लगता है। तो वही उसके बाद में वो उससे पूछता है कि विपिन, क्या आपने वास्तव में यहाँ पर उन सभी किताबों को पढ़ लिया था? क्या आपने उन सभी किताबों के अंदर से ही यह सब कुछ पढ़ने की कोशिश की थी? क्या उसके साथ में अपने साधना लेवल अप कर पाए थे? क्योंकि यहाँ पर नमन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि वह जितनी भी किताबें थी ना, उसने खुद ने यहाँ पर लिखी थी, और उसको पूरा पूरा भरोसा था अपने ऊपर कि उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो किसी भी बंदे को एक ही दिन के अंदर इस तरह से लेवल अप कराने में मदद कर सके, और इसी वजह से यहाँ पर उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो पा रहा था। वही विपिन कहता है, हाँ मैंने देखी तो थी, लेकिन क्या बोलूं कि उसके अंदर कितनी सारी गलतियां थी। हे भगवान, भाई क्या बंदा है। पहले तो दूसरी किताब भी ले लो और ऊपर से उसके ऊपर गालियां बको। भाई इसको कोई मत देना कुछ भी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर नमन को गुस्सा आ जाता है। क्या क्या कह रहे हो? क्या उसके अंदर इतनी सारी गलतियां थी? तो तुम पागल वागल हो क्या? आखिरकार तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? मैंने उन सभी किताबों को यहाँ पर खुद से लिखा था, खुद से बनाया था, और तुम कह रहे हो कि उसके अंदर इतनी ज्यादा गलतियां थी। यहाँ पर नमन का ऐसा मूड हो रहा था कि दे धमाके उसके मुंह तोड़ दे। लेकिन यहाँ पर क्या करे, आखिरकार प्रत्युषा यहाँ पर बैठी हुई थी। अगर उसने यहाँ पर विपिन का मुंह तोड़ा ना, तो उसके बाद में प्रत्युषा को करके यहाँ पर कुत्तों को खिला डालेगी। इसी वजह से वो अपने आप को रोके हुए था। तो वो वहाँ पर उससे पूछता है, विपिन क्या मुझे ये बता सकते हैं कि आखिरकार मेरे उस सभी साधना के अंदर गलतियां क्या थी? यहाँ पर उसका पूरी तरह से हाव भाव चेंज हो गया था। अरे भाई वैसे बंदा क्या करे, एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ कुआं था, वो क्या ही कर सकता था। ओह अच्छा, आप वैसे इतने ज्यादा विनम्र हो रहे हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ। विपिन यार उससे कहता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर उसकी शक्ल देखने लायक थी। जब उसने वह शब्द कहे थे तो वहाँ पर उसको बताता है, आपने अभी भी इसमें ये लिखा हुआ है कि जो डायमेंशन है वो पूरी तरह से स्थिर है। तो उसके साथ में यहाँ पर नमन कहता है, हाँ स्थिर है। आखिरकार आपको नहीं पता क्या ये स्थिर है? तो वह विपिन उससे कहता है, नहीं ये स्थिर कहाँ से है? आपको क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? ये कोई भी जगह पूरी जगह से स्थिर नहीं है। डायमेंशन भी यहाँ पर इधर से उधर मूव करता रहता है। डायमेंशन के भी शेप्स चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर विपिन ने कहा, पागल हो क्या आप? क्या आपको लगता है कि मैं आपकी इन सभी बातों के अंदर आ जाऊंगा? यहाँ पर नमन का दिमाग सरकत जाता है। वो ऐसा कहता है कि मैंने यहाँ पर इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ा है, और बहुत से ऐसे व्यवसाय भी हैं जो ये कहते हैं कि जो डायमेंशन टेक्निक है ना, वह यहाँ पर पूरी तरह से स्थिर है, और वो स्थिरता के अंदर ही काम किया करती है। अगर यहाँ पर हम लोग केवल स्थिर वाली जगह से नहीं जाएंगे तो उसके बाद में पूरा डायमेंशन वहीं भी टूट फूट जाएगा, और उसके बाद में जो बंदा वहाँ पर उस वर्म होल का यूज करता है ना, तो वो वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। तो वही विपिन उसको बताता है, हाँ ठीक है, मैं आपसी बात से एक बार सहमत तो हो सकता हूँ, लेकिन क्या आपने यहाँ पर कभी दुनिया को देखा है? क्या आपने कभी दुनिया को ऊपर जाकर देखा है? तो वहाँ पर नमन उससे कहता है, हाँ वास्तव में देखा है। मैंने देखा है कि दुनिया अपनी एक ही जगह पर यहाँ पर घूमती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसके अंदर रात और दिन का समय आता है। हाँ मैं आपको वही कहना जा रहा हूँ, आपने दुनिया को तो देख लिया, लेकिन आप डायमेंशन को नहीं देख पाए। डायमेंशन का साथ में भी ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर डायमेंशन का भी जो रुख है ना, वो चेंज होता रहता है। आपने कहा कि एक स्थिर जगह के ऊपर ही जाकर टेलीपोर्ट हुआ जा सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर स्थिर जगह के ऊपर थोड़ा सा भी इधर उधर कर देते हैं ना, तो भोकाल मच जाएगा, वो पूरी जगह से यहाँ पर तहस नहस जगह हो जाएगी। तो वहीं पर ही नमन समझाता है, बात कुछ ऐसी है कि मैंने यहाँ पर इस एक व्यवसाय के बारे में सुना था जिसके अंदर ऐसा कुछ लिखा गया था, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई सा दूसरा सिद्धांत नहीं देखा जो इस चीज को यहाँ पर पारित करता हो कि जो डायमेंशन है ना वो स्थिर है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन कहता है कि ये स्थिर नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें,
देखो गाइस, ज्यादा हम यहाँ पर इसके बारे में नहीं बात करेंगे वरना बोलोगे भाई बंदा पढ़ाने लग गया हमें ज्योग्राफी, तो इसी वजह से हम यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हैं। विपिन ने उसको आगे समझाया, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ये सभी चीजें जिसका भी बता रहे हो ना, वह कोई और नहीं है, वह तुम आत्मज्ञानी की बुक के अंदर से बता कर ला रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास में आत्मज्ञानी की टेक्निक हो सकती है। विपिन यहाँ पर सच कह रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि जो आत्मज्ञानी की टेक्निक थी ना, यहाँ पर उसके अंदर सब कुछ लिखा गया था कि डायमेंशन कैसा है और कैसे वो एक से दूसरी जगह यहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने आकाश को देखा था कि एक जगह से दूसरी जगह वो एक सेकंड के अंदर गायब होकर वापस आ सकता था, तो उसी तरह से यहाँ पर ये भी था। तो वहीं पर ही अब नमन पूरी तरह चुप हो जाता है क्योंकि वह उस सिद्धांत के ऊपर थोड़ा बहुत कायम होने लगता है। तो विपिन उससे पूछता है, अच्छा तो इसका मतलब वास्तव में तुम्हारे पास में आत्मज्ञानी की टेक्निक है, लेकिन तुम्हें ये कहाँ से मिली? आखिरकार ये कैसे हो सकता है? क्या तुम वास्तव में यहाँ पर उसी स्कूल के अंदर से हो जिसके अंदर से यहाँ पर सभी के बारे में बातें की जा रही थी? क्योंकि मास्टर सेठ के बारे में ऐसी बातें है कि उनके पास में आत्मज्ञानी की टेक्निक हुआ करती थी, तो इसका मतलब ये है कि इनके पास में वही टेक्निक आ गई है। क्योंकि आत्मज्ञान की सारी टेक्निक्स को पहले से बर्बाद कर दिया गया था, किसी के पास में वो टेक्निक्स नहीं थी। आकाश को भी यहाँ पर उन टेक्निक्स को ढूंढने के लिए आत्मज्ञानी के शहर के अंदर जाना पड़ा था, जब जाकर उसको जाकर वहाँ पर वह मिली थी। और अब विपिन को समझ में नहीं आ रहा था कि इन सभी के पास में आखिरकार आत्मज्ञानी की वह टेक्निक आ कहाँ से गई। इसी वजह से यहाँ पर वह नमन को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है, लेकिन नमन उससे कहता है, ठीक है विपिन, आपने मेरे को ये तो बता दिया कि इसके अंदर एक गलती है, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिरकार इसके अंदर और कितनी सारी गलतियां हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर अब नमन को विपिन की बातों के ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास होने लगा था और यहाँ पर वो जानने लगा था कि इसके साथ में शायद वो प्राचीन संत के ऊपर भी पहुंच सकता है। वह विपिन उससे कहता है, हाँ वास्तव में तुम्हारी जो ये साधना टेक्निक है ना, इसके अंदर कम से कम मेरे को 8 की जगह यहाँ पर 13 गलतियां मिली हुई है। क्या 13 गलतियां? यहाँ पर वो पूरी तरह चौंक जाता है और उसके साथ में विपिन अब वहाँ पर उसकी क्लास लेने लगता है और उसके बाद में वो एक के बाद में एक गलती वहाँ पर उसको बता रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा तो पूरी तरह से हैरान खड़ी थी। ये क्या है? मैं तो यहाँ पर इनको इसलिए कहा था कि क्या पता है इनके बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती वस्ती हो जाए और यहाँ पर नमन को विपिन को कुछ बताने का मौका मिल जाए ताकि वो यहाँ पर जल्दी से ग्रेट संत के ऊपर पहुंच जाए। लेकिन ये क्या हो रहा है? हाँ आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ हो क्या रहा है? यहाँ पर नमन अब उसका एक स्टूडेंट लग रहा है, विपिन नहीं, और विपिन अब उसको यहाँ पर समझाने बैठ गया है। प्रत्युषा पूरी तरह से हथप्रभ दे चुकी थी। आखिरकार वो क्या कर सकती थी कि विपिन था ही कुछ ऐसी चीज, अगर कोई उसको यहाँ पर सिखाने आएगा तो उसके बाद में क्या ही होगा उसका। जैसे यहाँ पर प्राचीन संत हमारे चक्रदेव, उनका भी यही हाल हुआ था जैसा कि यहाँ पर इसका हो रहा है। लेकिन अचानक से जहाँ पर वो दोनों बात कर रहे थे ना कि यहाँ पर वहाँ पर प्रत्युषा कहती है, चलो ठीक है शांत हो जाओ, यहाँ पर कोई आ रहा है। इस बार उसने ये बात टेलीपैथी के द्वारा कही थी। हाँ माना कि उन लोगों ने यहाँ पर अपने आसपास में एक बैरियर बनाकर रखा गया था जिसकी वजह से यहाँ पर किसी को कुछ पता ना चले, लेकिन वो जब तक हो सकता था जब तक यहाँ पर वो बात ना करे या फिर ज्यादा हलचल ना करे, क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ पर ज्यादा हलचल करी ना तो सामने वाले भी इतने ज्यादा बड़े बेवकूफ नहीं है कि वो यहाँ पर उनको बिना नोटिस करे यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन भी अब प्रत्युषा की बात सुनने के बाद में चुप होता है और उस तरफ देखने लगता है जहाँ से वो सभी आ रहे थे। तो जल्दी वो देखता है कि कुछ लोग यहाँ पर अभी उठ रहे थे और उस तरफ आते हुए जा रहे थे। उन्होंने यहाँ पर एक लंबा सा लबादा पहना हुआ था जो मास्टर टीचर्स की तरह लग रहा था। हाँ माना कि यहाँ पर वो जो लबादा था ना वो थोड़ा डार्क था और उसी वजह से यहाँ पर वो उससे थोड़ा सा भिन्न भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी चीज को छुपाने के लिए यहाँ पर कुछ तैयारी वैयारी कर रहे हो। उसके बाद विपिन जल्दी से प्रत्युषा से कहता है, क्या प्रत्युषा अब हमें यहाँ पर अपना अटैक चालू कर देना चाहिए? क्योंकि इसके साथ में विपिन ने अपनी मुट्ठी बंद करी थी और उसके पीछे जो यहाँ पर वो 3 डॉट्स बने हुए थे ना, 3 बूंदे, उसके ऊपर तैयारी था यहाँ पर अटैक करने के लिए। तो वहीं पे प्रत्युषा कहती है, नहीं नहीं विपिन आप थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि हम लोगों को पहले अभी पता नहीं है कि आखिरकार वो दरवाजा कहाँ है जिसके साथ में हम अंदर जा सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर वेट करना होगा और जैसे ये अंदर चले जाएंगे ना तो उसके बाद में हम लोग भी अंदर जा सकते हैं। प्रत्युषा ने जैसे वहाँ पर वो शब्द कहा उसके साथ विपिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ ठीक है हम लोग थोड़ा वेट कर ही लेते हैं नेक्स्ट एपिसोड का, ताकि नेक्स्ट एपिसोड आएगा तभी तो यहाँ पर इनको पता चल जाएगा कि आगे अब क्या होने वाला है ना, है ना? क्या लगा आगे का एपिसोड दूंगा? ना 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 ना, बस स्टोरी अपडेट्स के ऊपर आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टाटा बाय बाय। और अब नीचे जाके खालिया वालिया मत लिखना। चलो ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा एपिसोड इसके बारे में प्लीज बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, और सब्सक्राइब के ऊपर एक चप्पल फेंक के मारना ताकि कभी भी अनसब्सक्राइब ना हो। चलिए गाइस टाटा बाय बाय।